गणपति बप्पा मोरया। श्रद्धा जी, क्या कहना चाहेंगे? ये पांचवा पर्व है आपका, गणपति जी का आपके घर आए हैं, क्या हाँ जी। कहना चाहेंगे? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ, बिकॉज़ हम जो भी करें वो बहुत कम है। और गणपति मैं एक और रिलेशन से भी मेरा ऐसा है, क्योंकि मैं बचपन से गणपति जी को राखी बांधते आ रही हूँ। तो एक तरीके से वो मेरे भाई हैं जिनको मैं अपने घर बुलाती हूँ, और उनको जो उनकी फेवरेट डिशेस हैं या फल है, मोदक है। और एक्चुअली बहुत स्पेशल हमारा ये रहता है कि हम जो स्टीम्ड मोदक होते हैं जो गणपति जी के बड़े फेवरेट होते हैं, हम वो स्पेसिफिकली बनवाते हैं। और उनके खाने की हर चीज़ जो उन्हें पसंद है वो सब होती है। जैसे आपने बताया कि गणपति जी आपके भाई हैं, तो हर साल उनकी मतलब किस तरह से तैयारी करती हैं खाने का, लाइक छप्पन भोग से लेके उनकी सजावट का किस तरह से आप ध्यान रखते हैं? कोशिश तो बहुत करती हूँ कि अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट कर पाऊँ। एंड आई होप कि गनू जी को, मतलब मेरे भाई को, वो पसंद आता हो, क्योंकि डेफिनेटली एक एक्साइटमेंट आ जाता है बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ आप अपना काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, आप लगें कि मतलब मूर्ति अच्छी हो। वैसे भी मैं जब मूर्ति भी चूज़ करती हूँ तो ऑलमोस्ट 1 महीना पहले ऑलमोस्ट बुक कर देती हूँ। और ऑलमोस्ट हर 10 दिन में मैं मूर्ति देखने जाती हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है पंडाल वाले भी थक जाते होंगे कि ये हर 10 दिन में मूर्ति देखने आती है। बट कहीं ना कहीं जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको ये वाली मूर्ति चाहिए, तो आपका एक बॉन्ड बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। तो जब मैं डिसाइड करती हूँ कि ये मूर्ति मेरे घर इस बार आएंगी, तो एक अलग सा बॉन्ड हो जाता है। फिर वो मूर्ति बहुत अपनी लगने लगती है। ऐसा नहीं है कि और सब नहीं, पर आपको पता है कि ये मूर्ति आपके घर आएगी, तो एक अलग सा जुड़ाव सा हो जाता है। और पूरी शिद्दत से फिर हम लग जाते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट हम क्या कर सकें। एंड इस बार का हमने डेकोर काफ़ी ऑर्किड्स के साथ और फ्लावर्स के संग रखा है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि हम फेस्टिवल मनाएं, डेफिनेटली मनाएं, बहुत ज़ोर शोर से मनाएं, लेकिन साथ ही साथ हमें इन्वायरमेंट का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जितना इको फ्रेंडली चीज़ें रहेंगी उतना बेटर होगा। इसीलिए डेकोरेशन आप देखेंगे फ्लावर्स के साथ है। जो मूर्ति है वो मिट्टी की मूर्ति है, तो मतलब जब हम विसर्जन करेंगे तो वो पानी में बिल्कुल, मतलब उनके संग लीन हो जाएगी पानी के संग, तो काफ़ी अच्छा रहेगा फिर। लाइक जैसे हम इको फ्रेंडली गणपति की बात करते हैं, तो काफ़ी जगहों पे क्या कहते हैं, जो दूसरी मूर्तियाँ होती है जो इको फ्रेंडली नहीं होती, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप मतलब 1.5 दिन या 3 दिन 5 दिन बहुत शिद्दत से पूरी मतलब दिलो जान से आप उनकी पूजा करते हैं। विसर्जन जब करने जाते हैं तो बहुत मतलब पूरे जोर शोर से नाच गा के, ढोल बजा के, सब कुछ। लेकिन अगर आप दूसरे दिन देखेंगे तो जहाँ आपने उनका विसर्जन किया है, वहीं जब वो मूर्तियाँ पानी के बाहर आती हैं तो वो किसी की थोड़ी सी सूंड टूटी होती है, किसी का हाथ टूटा होता है, फेस आधा खंडित हो जाता है। तो ऑब्वियसली आपको वो देख के कैसा लगेगा? आपने उनकी पूजा करी है और दूसरे दिन आप अपनी मूर्ति को वैसे देखेंगे, या कोई भी मूर्ति उसको देखेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ होती है कि कल तक हम इनको सराखों पे बिठाया था और आज वो एकदम खंडित होकर ऐसे पड़ी है और कूड़े में पड़ी है एक्चुअली, क्योंकि कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता है फिर। सो मेरे ख्याल से वो चीज़ बहुत बेटर है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ करें जिससे वो उसी समय मिट्टी में मिल जाए, तो उससे वो आपको अपनी मूर्ति को या किसी भी मूर्ति को उस बुरे हाल में नहीं देखना होगा, या किसी के कभी पैर लग जाए तो वो नहीं देखना होगा। तो एक तरीके से हम काफ़ी अपमान करते हैं मूर्ति का, जिनको हम 11 दिन 1.5 दिन ऐसे बड़े शौक से लेकर आते हैं और फिर ऐसा हाल होता है उनका। जैसे हम आपने बताया कि हम काफ़ी ढोल ताशों के साथ हाँ बहुत जी। ही धूमधाम से हम गणपति जी को लेके आते हैं, चाहे वो 1.5 दिन के हो, 5 दिन के हाँ हो। जी। तो आपके घर भी 5 दिन रहने वाले हैं गणपति जी, तो किस तरह से तैयारी है आपकी? किस तरह से हमेशा उनको खुश रखेंगे इन 5 दिनों में? किस तरह से उनकी तैयारी? एक्चुअली 5 दिन गणपति जी ने मुझे अभी शायद उतना स्ट्रेंथ नहीं दिया कि मैं 5 दिन उनकी सेवा कर सकूं। अभी तो डेफिनेटली 1.5 डे के ही हैं मेरे गणपति। और पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना बेस्ट टू बेस्ट हो सके। और काफ़ी मतलब अगर आप देखेंगे तो जैसे जो हमारे गणपति जी हैं वो इस बार मेरे बिल्कुल रेड कलर के हैं।
तो और उनकी ज्वेलरीज भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी रेड से मैचिंग रखी है, जो जूल्स हैं, जो पर्ल्स हैं, और वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन ज़्यादा है। तो आई डोंट नो, मुझे जब मैंने पहली बार ये मूर्ति देखी तो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, और जो कलर था वो मेरे दिमाग में सीधे आया कि मुझे रेड कलर ही चाहिए क्योंकि समहाउ मैंने उनको इमेजिन कर लिया था। सो मतलब कोशिश है, इंसान है, गलती होती है, और गणपति जी हैं और वो विघ्नहर्ता हैं, और छोटी मोटी गलतियां तो वो माफ़ कर ही देते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें भेजते हैं, मतलब हम जब उनका विसर्जन करते हैं तो साथ ही साथ उनसे माफ़ी भी मांगते हैं कि हम इंसान हैं, छोटी मोटी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिए, एंड वो डेफिनेटली माफ़ कर देते हैं। ऐसी कौन सी इच्छा है श्रद्धा, आप जो आप अपने गनु भैया से मांगना चाहते हैं कि जो भी आपके विघ्न है या फिर जो खुशियाँ हाँ हैं जी। वो आपके घर आए, अपनी फैमिली को ब्लेसिंग दे? डेफिनेटली सी गनु जी हैं, और वो भगवान हैं, उन्हें हमारे बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में सब कुछ पता होता है, और हमें उनसे कभी कुछ कहना नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके बच्चे हैं, और हम हमेशा उनकी निगरानी में रहते हैं। उन्हें पता होता है कि किस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हमें ठोकर की ज़रूरत है तो वो हमें ठोकर ही देते हैं, और जब ठोकर से उठाना होता है तो वो भी करते हैं। तो एज इन ऐसा कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जिस वक्त हमारे लिए जो चीज़ ज़रूरी होगी वो वही करेंगे। अगर मतलब मुझे गिरना है और उस वक्त गिरना ज़रूरी है तो वो मुझे गिराएंगे, और अगर मुझे उठना है फिर तो मैं, फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले, फिर वो उठाएंगे ही। अब एट लास्ट अपने व्यूवर्स को अपने जो गणपति के जितने भी दर्शक हैं उनसे आप क्या कहना चाहिए, उनको क्या एक मैसेज देना? मैं उनको प्लीज़ ये कहना चाहती हूँ कि आप डेफिनेटली बहुत बहुत मतलब ज़ोर शोर से इस फेस्टिवल को मनाइए, और क्योंकि इसमें ना सिर्फ फ्रेंड्स, फैमिली, हर कोई इन्वॉल्व होता है। और जैसे हम महाराष्ट्र में हैं तो ये महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसे लोग बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। आप वैसे ही मनाइए, कोई वो नहीं है, लेकिन जस्ट अपने इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखिए। मतलब इको फ्रेंडली मूर्ति इस्तेमाल करिए, क्या प्रॉब्लम है, बहुत आसान है। आप किसी भी पंडाल पे जाइए, बोलिए इको फ्रेंडली मूर्ति दीजिए तो उनके पास वो होती है। आजकल तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी मूर्ति चाहिए, एक छोटी मूर्ति भी। ग्रीन गणपति भी आने लगे। जी बिल्कुल ग्रीन, जी बिल्कुल ग्रीन गणपति। और इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड थी तो है, बल्कि इनफैक्ट वो बहुत ही अलग स्टाइल में गणपति बनाती हैं। वो क्या करती हैं कि वो जितनी भी सब्जियां होती हैं उनके गणपति बनाती हैं, और जब विसर्जन करना होता है तो उनको पानी में डाल के उनको काट कर, और जो बच्चे होते हैं जो स्ट्रीट में आपको अनाथ बच्चे या स्ट्रीट में बच्चे जैसे मिलते हैं तो उनको उसकी सब्जी बनाकर खिला देते हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आप दुआएं भी ले रही हैं, आपने अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया है और एक बहुत यूनिक वे में सेलिब्रेट किया है। सो आई रियली लाइक दैट। मैं वैसा कुछ कर नहीं सकती, तो इसलिए मैं मिट्टी की मूर्ति लेकर आई हूँ। एक लास्ट विश अपने व्यूवर्स को मैं अपने सभी व्यूअर्स को गणपति की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप सेफ रहिए, खूब मज़े से इस त्यौहार को मनाइए, और गणपति बप्पा मोरया।